हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स की आज अपन बात करने वाले हैं। आज की जो अपनी बातचीत है थोड़ी खास होने वाली है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आपको आज कुछ ऐसी बातें बता दूंगा जो आपके दैनिक जीवन में कारगर साबित हो जाएगी, यानी कि आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट वाले स्टूडेंट में। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट के माइंड में एक चीज रहती है कि सर हम अभी अभी नई कॉलेज के अंदर गए हैं, वहां का हमें बेसिक पहले तो वातावरण में ढलने का थोड़ा टाइम लग रहा है, समझने का टाइम लग रहा है, कभी मन नहीं लग रहा सर, एग्जाम पास में आ जाएंगे, मिड टर्म पास में आ गए सर, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है, थोड़ा चीजें क्या है थोड़ी कंफ्यूजन कर देती है कि सर कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे, एग्जामिनर क्या उठा के पूछेगा, कोई सिलेबस से बाहर क्वेश्चन तो नहीं आता है सर। तो वो सारी चीजें मैं आज आपकी क्लियर करने वाला हूँ, आपके जो भी डाउट है ना वो मैं क्लियर करने वाला हूं, है ना। तो घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है सब कुछ आप देख लो आज यहाँ पर, है ना। इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सब कुछ आप आज यहाँ पर देख लो। बीएससी एग्रीकल्चर के आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हो, कोई सी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो सभी जगह ऑल ओवर इंडिया एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं, देखो आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, ठीक है सर, फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया हमने, हमारे 6th डीन का जो सिलेबस है कमेटी का वो लागू हो गया सर, ठीक है, आपके लागू हो चुका है। अब देखो आपके मिड टर्म पास में है, कुछ के मिड टर्म चालू हो जाएंगे दिवाली बाद में, कुछ के अभी कल से चालू हो गए, तो वो चीजें अलग अलग जगह अलग अलग टाइम टेबल के हिसाब से आपके कॉलेजेस लग रही है, ठीक है। तो वो चीजें ठीक है, मान लेते हैं कि सर ठीक है हमारे मिड टर्म लग रहे हैं, लेकिन मिड टर्म में आपके क्या रहता है, शॉर्ट सिलेबस आता है। मिड टर्म में ऐसा नहीं है कि आपके मान लो 1 से लेके 10 टॉपिक है सिलेबस के अंदर किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो 10 के 10 टॉपिकों में से आपके उठा के यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। मिड टर्म का आपका फिक्स रहता है कि मान लो 1 से 10 टॉपिक है ना, तो 1 से 3 टॉपिक तक, 1 से 4 टॉपिक तक का सिलेबस दिया रहता है, आपको बता देते हैं कि ये वाले आपके मिड टर्म में यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, तो आप पढ़ लिया करो उन टॉपिक्स को, ठीक। अब बात करेंगे सर मेन एग्जाम की, क्योंकि मेन एग्जाम जो है आपकी एसजीपी या ओजीपी जो भी है आपकी परसेंटेज है वो आपकी क्या करेगा, तय करेगा फाइनल रूप से, वही आपकी जो है मान्यता रहेगी। अगर किसी को मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्टूडेंट के मान लो 100 नंबर का पेपर है और इसमें से अगर आपके 20 नंबर आते हैं, 15 नंबर टोटल आते हैं, तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, बैक लग जाएगी। बैक लगने का मतलब है कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो गए। अब यहाँ पर क्या सिस्टम रहता है कि अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर जब आपके जूनियर आएंगे उनका पेपर लगेगा, उनके साथ में आपको पेपर देने जाना पड़ेगा, मतलब दोबारा से आपको पेपर देना पड़ेगा। तो वो चीज आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी, बैंक आपको नहीं लगनी चाहिए कोई सी भी सब्जेक्ट हो। अब आप बोलोगे कि सर चीजें हार्ड रहती है, देखो सर हमारे मैथ भी है, मैं समझता हूँ सर हमारे मैथ भी है, ठीक है, और सर हमारे एक चीज और है, ये कम्युनिकेशन आ गई, ये रूरल सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पता नहीं सर कौन कौन सी सब्जेक्ट आ जाती है, हम क्या करें सर, हमारे प्रॉब्लम रहती है, हम क्या कर सकते हैं सर, इसमें बैंक लगने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं सर। मैं भी समझ सकता हूँ आपने जो बोला कि हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स की ये रहती है कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमारे बैक लग जाती है, तो हमारी कोई गलती नहीं रहती। देखो स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल। कमलेश सर ने स्वागत कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्ले लिस्ट में आपको जाना है कंप्लीट, यहाँ पर आप जाओगे, देखो बिग ऑफर, ये सब क्या है आपके बीएससी एग्रीकल्चर के आप पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 1 से लेके 10 सब्जेक्ट्स आपकी जो भी है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हो। अब आप कैसे पढ़ोगे, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस आपको शो नहीं होगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपने फायदे के लिए। यहाँ पर जो आज चीजें बताऊंगा वो आपके 4 साल काम आने वाली है, कितने साल, 4 साल तक आगे की आपके काम आने वाली है, ये मैं बता देता हूँ आपको। 4 ईयर आपके ये वीडियोस काम आएगी, क्योंकि एक एक चीज अगर आपको बताएंगे, मान लो कि वो कहावत आपने सुनी होगी ना कि सर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये घड़ा है आपका, और ये बूंद बूंद हम जो आपको ज्ञान देते हैं, आपको चीजें बताते हैं, इससे ये कंप्लीट भर जाएगा आपका, मैं बता देता हूँ, ये यहां तक आपका भर जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल होगी, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, फॉलो करके रखोगे, आपके पास वीडियोस आएगी, आपने देखा तुरंत आपने अपना सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे सभी स्टूडेंट्स, है ना, स्टडी करके आपको अच्छे से एग्जाम दे के आना है। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम से पहले हमें कोई बताने वाला नहीं रहता, सही बात है। देखो जब हम छोटे थे, हम स्कूल में जाया करते थे, तो एक दिन पहले हम सोचते थे कि अगर आज कोई बता दे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे करके आना है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करके आना है, अगर कोई बताने वाला होता
तो हो सकता है कि मैं भी पॉसिबल, अगर हमारे 30 नंबर किसी पेपर में आए, अगर कोई गाइड करने वाला हो तो वो 50 के आसपास हो जाता है बिना पढ़े भी, क्योंकि अनुभव का फर्क यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता दूं। अब देखो, आपके मान लो एग्जाम के अंदर यहां से लेकर 10 क्वेश्चन आपके आ गए, इनमें से 7 का आंसर आपको आता है। सर हमें 7 का ही आंसर आता है, 3 क्वेश्चन हम छोड़ के आएंगे सर, 3 क्वेश्चन हम छोड़ के आएंगे। ठीक है, आप छोड़ के आ जाओगे 3 क्वेश्चन, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन जो छोड़ के आओगे, मान लो ये 20 नंबर के फॉर एग्जाम्पल है ना, ये कितने नंबर के, मान लो 20 नंबर के क्वेश्चन थे, आप इनको छोड़ के आ गए। ठीक है, अब आप टेंशन लोगे कि सर 20 नंबर तो सीधे सीधे गए मेरे, मैंने कुछ करके ही नहीं आया और बाकी मेरा नंबर इनमें से आने वाला। तो इतनी बड़ी ये मेजर मिस्टेक है, ये आपको नहीं करनी। अब हम क्या गाइड करेंगे आपको कि 1 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, ये आ गए आपके 10 क्वेश्चन, 7 का आंसर आपको आता है, 3 का आंसर नहीं आता। 7 पहले क्वेश्चन आप कर लो, 3 में से मान लो इनमें से एक, सर ये है ना, इसमें थोड़ा बहुत आता है, मिलता जुलता मैटर मेरे को याद है कि इसमें ये हो सकता है, तो वो लिख दो। उसमें क्या कर दोगे, वो सारी चीजें आप उसमें लिख के आओगे कि ऐसे ऐसे ऐसा इसमें होता है, चाहे शॉर्ट में लिख के आओ। बच गए 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन में आप दिमाग लगाना, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लो कि आपको उठा के पूछ लिया कि ट्रैक्टर का वो भाग किस काम में आता है, तो आप क्या करोगे कि सर अब वो तो पता ही नहीं कि वो कौन सा भाग है, तो आप क्या कर दोगे, इसमें ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लिख दोगे कि अगर उस भाग का अनुपस्थिति होगी तो ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, कंप्लीट चीजें नहीं कर पाएगा, ट्रैक्टर जिस प्रकार से खेत में काम कर पाता है वो नहीं कर पाएगा। ये चीजें लिख दो आप उस भाग के बारे में। नहीं तो लेकिन आपको पता है कि ट्रैक्टर में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल है कि ट्रैक्टर में कोई भी पार्ट्स दिए हुए हैं, मान लो 4 पहिए दिए हुए हैं, एक पहिया गायब हो गया तो क्या होगा, ट्रैक्टर उस गति से काम नहीं कर पाएगा, जो अपना कार्य है वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगा, उसको बाधाएं आएगी, तो वो बाधाएं लिख दो। टॉपिक के बारे में मन लिखो चाहे से, तो आप क्या करोगे, कंप्लीट क्वेश्चन आपको ऐसे करके आना। अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो ये 20 नंबर के 3 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, 20 नंबर के थे, एग्जामिनर आपको इसमें से 5 से 7 नंबर तो देगा क्योंकि आपने लिखा है, और एग्जामिनर ने सोचा होगा कि अगर स्टूडेंट ने मेहनत की है तो थोड़े बहुत तो नंबर बनते हैं। जब आप कुछ करके ही नहीं आओगे और वो आपके 0 नंबर वहां पर आएंगे, एग्जाम फिर देखते बोल देगा कि आप कुछ नहीं किया, ये 0 नंबर है। तो ये गलतियां बीएससी एग्रीकल्चर में किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं आपको बता देता हूं। ये गलतियां आपको कभी नहीं करनी पेपर के अंदर। ऐसी जानकारी जानने के लिए आप ऐप डाउनलोड करना फ्री के अंदर, वहां पर अपन क्या करेंगे, लाइव सेशन, क्या करेंगे बेटा, लाइव सेशन अपन वहां पर करेंगे, और वो लाइव सेशन आपके लिए रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, आपको एग्जाम में गाइड करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि एग्जाम से पहले आपको क्या पढ़ के जाना है, कैसे पढ़ के जाना है, एग्जाम में क्या आने वाला है। ये चीजें तो यूट्यूब पर नहीं बता सकते एग्जाम में क्या आएगा, वरना लोग हमारे ऊपर आरोप लगा देंगे कि आप पेपर को आउट करवा देते हो सर, तो वो चीज तो करेंगे नहीं। वैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि कमलेश सर वगैरह जो भी आपको पेपर सोल्यूशन यहाँ पर डालते हैं और बताते हैं एग्जाम से पहले, उसमें से 90% पेपर तो मिल जाता है, 5% आप कर देते हो गया 95%, और 5% तो आपका अनुभव भी काम में आता ही है, तो 100% पेपर आप कंप्लीट करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से अगर एक क्वेश्चन भी बाहर से आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी के नंबर आपके फिक्स है। तो ये चीजें हैं, एग्जाम में आपको क्या करके आना है, एग्जाम की दृष्टि से मैं बता देता हूं आपको क्वेश्चन की कंप्लीट क्वेश्चन आपको करके आने हैं। अब मान लो किसी स्टूडेंट को किसी ने बताया नहीं कि एग्जाम में अगर नहीं आता है तो छोड़ देना, ये चीजें किसी को बताई गई तो वो क्या करेगा, छोड़ के आ जाएगा। हम क्या बताएंगे, कुछ भी लिख के आओ, लिख के आओ, नंबर आपको मिलेंगे। तो प्लस में कौन रहा, जिसने हमारी बातें सुनी, जिसने हम पर विश्वास किया, कि माना कि हाँ बिल्कुल हमेशा सर अपन को सही इंफॉर्मेशन देते हैं, सर ने हमें जेट में कॉलेज दिलवाने में हेल्प की थी, सर ने हमें आईसीआर के अंदर कॉलेज दिलाने में हेल्प की थी, सर हेल्प करते हैं हमारे, तो सर ने कहीं ना कहीं बात सही कही होगी, तो वो क्या है, आपका विश्वास है। ऐसा ही अगर आप विश्वास करते हो तो आपको चीज हम बताएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपके मान लो यहां से क्वेश्चन आ गया, 1 से लेके, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लो कि यहाँ पर 1 से लेके ये 7 क्वेश्चन तक आपके बड़े क्वेश्चन है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको परिभाषाएं लिखनी है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको मान लो उनमें अंतर लिखना है, डिफरेंस लिखना है कि इसमें क्या अंतर है, तीसरे में आपको टिप्पणी लिखनी है कि इसके ऊपर आप टिप्पणी कीजिए, है ना, कुछ भी कीजिए। तो ऐसे है। अब हम क्या आपको क्या बताएंगे कि आपके जो 7 क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लो 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, वैसे 20 नंबर के मतलब 2 क्वेश्चन आ गए 7वें नंबर में, तो हम आपको क्या बताएंगे कि पहले आप इन क्वेश्चनों को हल कीजिए। आप बोलोगे कि सर पहले इनको हल करना है, क्यों करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड क्या रहती है बेटा, बहुत कम रहती है, और आप बीएससी एजी पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट के विद्यार्थी हो,
क्या पता आपकी रिटर्न में जो स्पीड है, लिखने की स्पीड है, वो कितनी है। टाइम आपको लिमिटेड मिलने वाला है वहां पर। मैं बता देता हूं, अगर आपको कंप्लीट मैटर आपने ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़ा है ना, तो आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, कॉपी कम पड़ जाएगी, सप्लीमेंट्री आपको लेनी पड़ेगी। ये बता देता हूं, इतना मैटर आप लिख के आओगे, क्योंकि वो चीजें हम आपको पहले ही बता देंगे, सारी चीजें आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिख के आना। मतलब जब आप पेपर देखोगे तो आपको आएगा कि यार ये सारा क्वेश्चन मेरे को आता है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा, 3 पेज मैंने भर दिए। तो वो चीजें आपके साथ होने वाली, इसलिए आपकी स्पीड मैटर करती है एग्जाम देते समय। तो पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। आप बोलोगे सर लॉन्ग क्वेश्चन करने के क्या फायदे, मैं बता देता हूं। मान लो कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन नहीं किया, बाकी सारे क्वेश्चन आपने कर दिए, आपके पास अब 5 मिनट बची है, ओनली 5 मिनट बची है। अब 5 मिनट में आप एक पहले और दूसरे क्वेश्चन में से दूसरा भी कर दोगे, एक क्वेश्चन आप छोड़ दिए, मान लो परिभाषा आपसे छूट गई टाइम के अभाव में, बाकी आपने कर दिया, तो आप कितने नंबर छोड़ के आ गए? 5 नंबर आपके पेपर में गलती से लेफ्ट हो गए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप फर्स्ट से क्वेश्चन करते तो इन 5 नंबर के चक्कर में लास्ट के आप 15 नंबर खो देते। क्यों? लॉन्ग क्वेश्चन था वहां पर, 2 क्वेश्चन लॉन्ग थे, 10-10 नंबर के क्वेश्चन थे वो, उनमें से आप एक आधा ही कर पाए, बाकी टाइम खत्म हो गया, 15 नंबर आप छोड़ के आ गए। छोटी सी बारीकी सी सोचने की देख बात, सोचना आपकी कि हाँ सर आपने सही कहा कि अगर हम 5 नंबर में उलझ जाते तो हमारे 15 नंबर चले जाते। तो ये 15 नंबर पहले सेफ करने हैं, ये 5 नंबर बाद में देख लेंगे इनको। तो ये चीजें कौन बताएगा बेटा आपको? हम बताएंगे, बारीक से बारीक चीजें। हम ऐसे हवा में बातें नहीं करते कि आपको ये करा देंगे वो कर, नहीं, हम आपको जो भी है यहाँ पर समझा रहा हूँ। मैंने आपको 2 चीजें समझाई, पेपर पैटर्न और कैसे करना है, आपके वो दोनों चीजें समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि आप समझ गए कि सर बिल्कुल आपने एग्जैक्ट ऑथेंटिक बात हमें बताइए कि ऐसा स्थिति और ऐसी स्थिति पेपर में बन सकती है। क्योंकि आप जाओगे, पेपर देखोगे, पढ़ोगे, सोचोगे कि हाँ ये करना है वो करना है, तो टाइम तो वहां पर कम पड़ सकता है ना आपके, क्योंकि आपको मैटर दे जाता है। 2 चीजें आपको बता दी, तीसरी चीज है ना, तीसरी चीज भी आपको बता देता हूं क्या रहने वाली है ना। पेपर कैसे करना है, सारी चीजें, पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या रहने वाला है तरीका, वो चीजें मैंने आपको बता दी। स्पीड आपको सही रखनी है, ठीक है, स्पीड और राइटिंग आपको अच्छे से रखनी है, राइटिंग का भी फर्क पड़ता है। और हाँ, मान लो कि वहां पर लिमिट दी हुई रहती है कि एक ही क्वेश्चन है, मान लो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि 2 से 3 पेज में आप इसको कंप्लीट कीजिए। अब आप क्या करोगे कि आपको सर इसमें तो मेरे को 7 पेज का मैटर आता है सर, मेरे को 7 पेज भर दूंगा मैं इसमें, वो गलती नहीं करनी, ठीक है। 2 से 3 पेज का है ना, तो आप इसमें 3 से 4 पेज हाईएस्ट है ये, बस इससे ज्यादा नहीं भरना आपको, इतने तक ही आपको ये करना है। किस हिसाब से आपको करना है मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें। पहली चीज, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका कंटेंट उस पेज में आ जाएगा, लेकिन एक पेज ऊपर नीचे होना लाजमी है, हो जाता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको 7 पेज का आता है, तो मेन चीजें जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, एग्जाम में आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि, है ना, क्या पूछना चाह रहा है, वही चीजें आपको यहाँ पर क्या करनी है, वो लिखनी है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ लिया बकरी की विशेषताएं लिखिए या क्वालिटी लिखिए, अब आप इसमें लिख रहे हो बकरी के 2 आंखें होती है, बकरी के 4 पैर होते हैं, बकरी घास खाती है, ये करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर क्वालिटी पूछिए। आपको लिखना है कि बकरी का जो दूध रहता है वो बेस्ट रहता है, बकरी कम जो है दाना पानी खाती है और अच्छा दूध उत्पादन कर देती है, जो भी उसकी विशेषता रहने वाली है, क्वालिटी है कि उससे वो प्राप्त कर सकते हैं, बकरी की ये विशेषता रहती है। और वो चीजें हम यूज में करते हैं कि कोई बुखार हो जाता है तो उसमें बकरी का दूध, लड़डी का दूध काम में लेते हैं, वो क्वालिटीज लिखनी है यहाँ पर। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, एग्जिट मतलब उसका उद्देश्य क्या है। अगर ये चीजें पूछना होता है, बकरी की टांगे, हाथ, पेट, वो तो अपन एलकेजी यूकेजी के अंदर पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आपको उस तरीके से देखना है एग्रीकल्चर की दृष्टि से, है ना। तो ये लिखना है कि बकरियों की संख्या कितनी है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, राजस्थान में क्या है, दूध उत्पादन में बकरी का क्या मेन रोल है, वो चीजें आप लिख दो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, रिलेटेड एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। तो पेपर आपको कैसे करना है वो चीजें हम आपको बता देंगे। ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन वो हम आपको बता देंगे कि ये ओल्ड पेपर है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आएंगे, और 90% पेपर की गारंटी हमारी है, बता देंगे वही आएगा। 90% पेपर आप मैच कर लेना, अगर वो पेपर नहीं आए तो आप आके कमेंट कर देना कि सर ये पेपर नहीं आया,
इस चीज की गारंटी हमारी है। तो वीडियो बनाने का मकसद आपको बता देता हूं, मकसद हमारा है झिंग टपाक डमडम, यानी कि सही चीजें आपको बताने का मकसद। बात करें कि सर पढ़ तो हम लेंगे कि सर लेकिन ये कंप्लीट क्लासेस नोट्स कहां पर मिलेगी और सिर्फ दिवाली का ऑफर का क्या पोस्टर लगा दिया। देखो ब्राइट एग्रो क्लासेस पर कंप्लीट कोर्स चलता है, बीएससी एजी पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट का लाइव क्लासेस, ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन, सारी चीजें पीडीएफ नोट्स अपने खुद के टाइप किए हुए वो आपको मिल जाएंगे। वो कोर्स आप ले सकते हो ऐप के ऊपर से, ठीक है। कोर्स की विशेषता है हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में है, ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन है, बैक निकाल सकते हो, बैक नहीं आएगी, कंप्लीट चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हमारे द्वारा एक क्रिएट किया गया कोर्स है। अगर आप हमारे से बात करना चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है ब्राइट एग्रो क्लासेस, ब्राइट एग्रो 4845, यहाँ पर आप आके हमसे दिल की बात कर सकते हो, हमारे से जुड़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपके फायदे की। अब बता देता हूँ आपको एक और बात, तो ये चीजें मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ कहां पर मिलेगा आपको, ये सब कुछ आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के यूट्यूब पर मिलेगा। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए हम काम करते हैं, तो आप ज्वाइन कर लेना। कंप्लीट क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अब आप बोलोगे सर यूट्यूब पर भी देते हो, कोर्स भी देते हो, कोर्स कोई लेता है क्या फिर, क्योंकि आप तो फ्री में पढ़ाते हो। कोर्स लेते हैं, कौन लेते हैं? जो लाइव पढ़ना चाहे, जिनको प्रॉब्लम दूर रहती है। पीडीएफ कहां मिलेगी? यूट्यूब पर आपको पीडीएफ मिलेगी? नहीं, यूट्यूब पर पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी ऐप के ऊपर। और ऐप वाले बच्चों का रिजल्ट भी A1 रहता है, यूट्यूब पर भी आप पढ़ के बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो यूट्यूब और ऐप दोनों पर आप पढ़ सकते हो। वहां पर थोड़ा बहुत आपको चार्ज देना पड़ता है ऐप के ऊपर। अब थोड़ा बहुत चार्ज अपने करियर के लिए कोई ज्यादा नहीं है, उतना ही चार्ज है जितना सूटेबल है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो ऐप डाउनलोड करके ब्राइट एग्रो क्लासेस का। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये सबके लिए फ्री रहने वाला है। ऐप वाले बच्चों के साथ में तो अभी चल रहा है, लेकिन यूट्यूब वालों के लिए भी फ्री रखेंगे। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर लाइव सेशन ज्वाइन करना है बेटा। सभी को फ्री के अंदर लाइव सेशन होगा। एग्जाम में करने वाली मिस्टेक्स, एग्जाम में होने वाली मिस्टेक, कौन सा पेन यूज करना है, क्या लिख क्या नहीं, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, एक वीडियो देख के जानी है। एग्जाम में क्या लेके जाना है, कैसे डायग्राम बनाना है, क्या चीजें, सारे A to Z सारी चीजें यहां पर पहले ही पेपर सॉल्यूशन करवा देंगे एक दिन पहले कि ये पेपर आएगा, मतलब कि ऐसा पेपर आएगा। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो पेपर भी आउट करवाते हैं, नहीं ऐसा काम नहीं करते हम। 100% गारंटी नहीं देते, लेकिन 90% पेपर यहाँ पर मैच करवा देंगे आपको एक दिन पहले ही कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इतना विश्वास आप करना, विश्वास करना आप इतना, है ना। तो वो बता देंगे एग्जाम में क्या लेके जाना है, कैसे करके आना है। क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में नए नए गए हो, तो ऐसा मत समझना कि हम वैसा आ रहा है हमारे लिए। कौन है सर? आपके लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस है, हम आपके बड़े भाई है ना। आप हमारे छोटे भाई बहन हो, आप हमें टीचर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपको मानना है। तो ये चीजें आपके लिए रहने वाली। अब अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो आपको वीडियो में कमेंट करना है कि सर अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने, बिल्कुल दिल भेज देना, वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी पूछना हो तो अपने इंस्टाग्राम आईडी ब्राइट एग्रो क्लासेस, ब्राइट एग्रो 4845 रहने वाली है। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी, सारी चीजें आपको बताने वाले, हमेशा आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो यही चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताना चाह रहा था कि सब कुछ चीजें आपको मिल जाएगी। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट क्लासेस, ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन, सारा मैटर बीएससी एग्रीकल्चर का यहीं पर है। कुछ कॉलेजों के प्रोफेसर भी हमारे से हमारी पीडीएफ लेके आपको पढ़ाते हैं, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कॉलेज के प्रोफेसर भी ब्राइट एग्रो क्लासेस के नोट्स से ही आपको पढ़ाते हैं। उनके कॉल आते हैं कि सर आपकी पीडीएफ हमें अवेलेबल करवा दो, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे। तो ये क्वालिटी है ब्राइट एग्रो क्लासेस में, इतना विश्वास आप करना ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहे बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट का, ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट का हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, टेस्ट सीरीज अपने ऊपर चल रही है ऐप के ऊपर फ्री के अंदर, वो ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीजें आपको मिलने वाली है यहाँ पर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आपको आ गया होगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।